हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने लीड कोड इजी के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 51 करने जा रहा हूँ। आज वीडियो तो नहीं बनाना था, मैंने सोचा था कि बस कोड डाल दूंगा, बट दो अनाउंसमेंट मुझे करने हैं, इसीलिए मैंने सोचा वीडियो बना देता हूँ। लीड कोड नंबर 860 ईजी मार्क्ड है, लेमिनेट चेंज। एट अ लेमिनेट स्टैंड ईच लेमिनेट कॉस्ट $5। ठीक है, एक लेमिनेट स्टैंड है, वहाँ पर $5 का वो मिलता है। कस्टमर्स आर स्टैंडिंग इन अ क्यू टू बाई फ्रॉम यू। क्यू में खड़े हैं वो लोग। एंड ऑर्डर वन एट अ टाइम। ठीक है, एक बार में एक ऑर्डर करते हैं। इन द ऑर्डर स्पेसिफाइड बाय द बिल्स, है ना, जिस तरह बिल में ऑर्डर दे रखा है इसी ऑर्डर में ऑर्डर ले रहे हो आप उन लोगों से। ईच कस्टमर विल ओनली बाई वन लेमिनेट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एक कस्टमर एक ही लेमिनेट खरीदेगा। एंड या तो वो आपको ₹5 का बिल दे सकते हैं, या तो ₹10 का बिल दे सकते हैं, या तो ₹20 का बिल दे सकते हैं। ठीक है, अगर ₹5 का बिल दिया तब तो सही है, उसने एक ही लेमिनेट पिया, एक लेमिनेट का प्राइस ₹5 है, उसने ₹5 दिए और वो चला जाएगा। दूसरा है, अगर उसने $10 का बिल दे दिया तो ऑब्वियस ही पता है आपको $5 बिल रिटर्न करना पड़ेगा उनको, क्योंकि उसने एक लेमिनेट पिया है और $10 दिया है। सिमिलरली अगर $20 है तो आपको उसको बाकी $15 देने पड़ेंगे, और आप किस तरह दोगे वो हम लोग देख लेंगे। यू मस्ट प्रोवाइड द करेक्ट चेंज टू ईच कस्टमर सो दैट द नेट ट्रांजेक्शन इज दैट द कस्टमर पेज $5, है ना। आप बाकी आपको रिटर्न करना होगा उनको पैसे। ओके, नो डैट यू डू नॉट हैव एनी चेंज इन द हैंड एट फर्स्ट। स्टार्टिंग में आपके पास एक भी रुपया नहीं है। गिवन एन इंटीजर अरे बिल्स वेयर बिल्स आई इज द बिल दैट द ith कस्टमर पेज, ये आपको दे रखा है। रिटर्न ट्रू इफ़ यू कैन प्रोवाइड एवरी कस्टमर विद द करेक्ट चेंज और फॉल्स अदरवाइज। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो पहले वाले में अभी आपके पास ज़ीरो चेंज है। ठीक है, तो इसने $5 दिया तो और इसने लेमनेड पी लिया तो $5 मिल गए आपको। फिर इसने ये $5 पिया और आपके पास एक और $5 आ गया। इसने भी लेमनेड पिया, $5 आ गए। अब इसने $10 का बिल दे दिया तो इसने एक लेमनेड पिया होगा, सभी एक ही लेमनेड पी रहे हैं, तो आपको इसको $5 देना होगा ना वापस। तो आपके पास है अभी तीन, है ना, तीन तीन $5 से आपके पास है, तो आप एक इसको दे दोगे। ठीक है, ये गया आपके पास, लेकिन हाँ एक $10 आपके पास आ चुका है। अब यहाँ पर 20 के पास आए हम लोग, तो इसने $20 दे दिया, तो आपको इसको $15 देने हैं। तो $15 कैसे दे सकते हो, एक 5 दे दो, एक 10 दे दो, है ना, ये इसको दे दो, तो $15 इसको मिल गया। ठीक है, तो आंसर ट्रू है, मतलब हर बार आपके पास चेंज अवेलेबल था देने के लिए। यहाँ पर देखते हैं, देखो इसने $5 दिया, $5 दिया, तो आपके पास दो $5 हैं। इसने 10 दे दिया तो आपको इसके 5 रिटर्न करना है, तो आपने एक 5 यहाँ से निकाला और इसको दे दिया, और अभी एक $10 का चेंज अभी आपके पास आ चुका है इसकी वजह से। ठीक है, अब इसके पास आते हैं, इसने भी $10 दिया, तो आपने इसका $10 लिया और ये 5 इसको दे दिया। ठीक है, क्योंकि आपको $5 पर वापस करना था। अब देखो ये 20 आ गया। 20 वाले ने जब लेमिनेट पिया हुआ तो मुझे इसको कितना रिटर्न करना होता है, 15 रिटर्न करना होता है। अब देखो $15 आप बना ही नहीं सकते, आपके पास दो 10 के डॉलर है। अब $15 कैसे बना पाओगे, आपके पास आपको एक $5 और चाहिए होगा, है ना, $15 बनाने के लिए। तो आप यानी कि आप चेंज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, तो इसीलिए इसका आंसर फॉल्स होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है। तो सब कुछ पीछे छोड़ के सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस टू एवरीवन, लव एंड रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू। ओके, टेक सम ब्रेक, इन स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली एंड एन्जॉय द डे। ओके, और हाँ एक ज़रूरी चीज़, छोटा सा अनाउंसमेंट करना था कि मैंने एक अपना पेज बनाया है इंस्टाग्राम पे जिसका नाम है वीकेंड विथ माइक। बहुत लोग ऐसे कमेंट करते थे यूट्यूब पे कि आपकी नॉर्मल लाइफ कैसी है, मतलब आप वीकेंड में क्या करते हो, किधर ट्रैवल करते हो, जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हो अपार्ट फ्रॉम कोडिंग एंड स्टडिंग, वो उसके लिए मैंने ये पेज बनाया है जस्ट फॉर फन। एंड जिन लोगों को भी इंटरेस्ट है आप डेफिनेटली जुड़ सकते हो मुझसे। यहाँ पर काफ़ी फ़न वाली एक्टिव रील्स या वीडियोस जो भी हैं वो आएंगे इसमें, और लाइव बिहाइंड द सीन्स आप कह सकते हो मेरे लाइफ का, कि क्या क्या होता है मेरे बिहाइंड द सीन्स में। ओके, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप फॉलो कर सकते हो, दैट्स टोटली फाइन, थैंक यू सो मच। अब आते हैं अपने प्रॉब्लम पे, जल्दी से इसको फिनिश करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब देखो ध्यान दो, देखा जाए तो हमारा टेंशन क्या है कि हमें बंदे को चेंज देना है। अगर ये बंदा $5 देता है मुझे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास $5 का एक बिल आ गया, उसको $5 देना तो उसने $5 दे दिया, मुझे इसको कुछ नहीं देना है वापस। इसने भी दे दिया तो मैं $5 का काउंट रख लेता हूँ, इसने भी दे दिया $5 का, मेरे पास 3 $5 के अकाउंट्स हैं। ठीक है, अब जैसे ये 10 वाला बंदा आया, इसने मुझे $10 दिया, तो इसने एक लेमनेड पिया, तो -5 करूँगा तो मुझे इसको 5 देना है, तो मेरे पास $5 होने चाहिए ना। तो मैं चेक कर लूँगा कि डू आई हैव $5, येस आई हैव $5, तो मैं एक $5
यहाँ से घटा दूंगा तो ये घट गया और मैंने इसको दे दिया $5, ठीक है, $5 दे दिया। अब बंदा ये आया, ठीक है, 20। अब ये 20 है, ओके। अब देखो ध्यान देना, 20, इसने एक लेमनेड पिया तो ₹5 घटाऊंगा, इसको मुझे ₹15 देना है। तो ₹15 मैं कैसे कैसे दे सकता हूँ, या तो 5 दे दूँ, या तो 10 दे दूँ। यही 3 ऑप्शन है, क्योंकि प्रॉब्लम में दे रखा है कि आपके पास या तो 5 या तो 10 आ सकते हैं, 20 आपके पास नोट आ सकते हैं, है ना। लोग यही तीनों से पे करेंगे आपको, है ना, ठीक है। तो 20 तो आपको देना ही नहीं है ना, आपको तो 15 देना है इसको। तो आप या तो एक $10 एक $5 दे सकते हो। तो देखते हैं आपके पास है भी या नहीं, है ना। तो अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर इस बंदे ने $10 आपको दिया था ना, तो यहाँ पर $10 का भी एक वेरिएबल रख लेते हैं कि आपके पास एक $10 भी है, ठीक है। अब ये बंदे ने $20 जब आपको दिया, आपको $15 देना है, तो $15 में आपको $5 3 चाहिए, बट आपके पास ये तो 3 है नहीं, आपके पास सिर्फ 2 $5 है ना। आपको एक 10 और एक 5 चाहिए, वो आपको मिल जाएगा। देखो 10 जो है एक है यहाँ पर, तो आपने $10 यहाँ से ले लिया, और 5 जो है 2 है, तो आपने एक यहाँ से ले लिया, ठीक है। 10 + 5 दैट इज़ 15, आपने इसको रिटर्न कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। नॉर्मल इफ एल्स वाला कंडीशन है, बहुत सिंपल सा कोड होगा इसका, कि अगर वो 5 है, अगर ₹5 का बिल है, तो आप नॉर्मल 5 ++ कर देना, $5 बिल को ++ कर देना कि आपके पास इतने $5 बिल्स है। अगर $10 का बिल दिया उसने, तो मैं 5 माइनस कर दूंगा, बट चेक कर लूँगा कि आपके पास $5 होना भी चाहिए, नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर देना, ठीक है। और यहाँ $10 ++ कर देना कि आपके पास $10 का भी एक नोट आ चुका है, ठीक है। और अगर $20 देता है, तो आप बस ये चेक कर लेना कि आपके पास एक $5 मतलब $5 का नोट आपके पास होना चाहिए, >0 होना चाहिए, एंड $10 का नोट >0 होना चाहिए। अगर है तो आप आराम से उसको दे सकते हो, ठीक है। 5 माइनस एंड 10 माइनस कर देना, ठीक है, क्योंकि आपने एक $5 दे दिया होगा और एक $10 दे दिया होगा। अगर आपके पास ऐसा नहीं है, तो आप या तो ये चेक कर सकते हो कि $5 आपके पास > 3 टाइम्स होने चाहिए। इससे क्या होगा कि आप 3 बार $5 दे दोगे इसको, 5 5 5, ठीक है। अगर ऐसा है तो 5 - 3 कर देना, 3 बार आपने $5 उसको दिया, ताकि ₹15 हो गया उसके पास, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब सिंस आपके पास $20 आया, तो आप $20 का भी एक वेरिएबल बना सकते हो कि आपके पास एक $20 का भी नोट आ चुका है, बट कभी $20 का आपको काम पड़ेगा नहीं, क्योंकि लोग या तो 5, 10 या तो $20 का ही नोट देंगे, और आपको रिटर्न करना या तो $5 करना पड़ेगा रिटर्न, या तो $15 रिटर्न करना पड़ेगा, और कुछ रिटर्न नहीं करना पड़ेगा। तो ये $20 आपके काम नहीं आएगा कभी। फिर भी आप इसको काउंट पे रख सकते हो, या आप पर है, ज़रूरत नहीं है $10-20 नाम के वेरिएबल की, ठीक है। इतने में ही हमारा काम बन जाएगा। नॉर्मल इफ एल्स वाला कोड है, कुछ फैंसी दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सा सिमुलेशन का प्रॉब्लम है, ठीक है। जल्दी से इसको कोड करते हैं और फिनिश करते हैं। तो चलो इसका कोड स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जिस इंस्टाग्राम पेज की मैं बात कर रहा था, वीकेंड विथ माइक, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेरिएबल्स ले लेते हैं। $5 का काउंट कितना है मेरे पास, $10 का काउंट्स कितना है मेरे पास, ओके। इसके बाद एक एक करके सारे कस्टमर्स के पास जाते हैं, एक एक करके उनके सारे बिल्स देखते हैं। अगर ये बिल जो है मेरा इक्वल टू 5 है, तब तो मुझे उसको कुछ रिटर्न नहीं करना है, मैं सिंपली 5 ++ कर दूंगा कि मेरे पास एक $5 का काउंट आ चुका है, नोट आ चुका है, ठीक है। एल्स इफ अगर बंदे ने जो बिल का वैल्यू दिया है वो इक्वल टू 10 के बराबर है, तो मुझे ये चेक करना चाहिए कि क्या, ऑब्वियस है, मुझे उसको रिटर्न कितना करना है। मैं लिख देता हूँ, रिटर्न $5 टू कस्टमर, ठीक है। तो मुझे ये चेक करना है कि मेरे पास $5 है भी कि नहीं। तो 5 > अगर 0 है तो बढ़िया है, रिटर्न कर दो, तो 5 माइनस हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो भाई रिटर्न फॉल्स कर दो, रिटर्न फॉल्स मतलब आप नहीं रिटर्न कर पा रहे हो इसको, ओके। अब देखो ध्यान देना, एल्स इफ ना ही $5 का बिल था, ना ही $10 का बिल था, मतलब पक्का $15 बिल की बात हो रही है। तो इसके लिए आप ये चेक कर लो कि क्या आपके पास $5 > 0 है, एंड $10 > 0 होना चाहिए, मतलब आप उसको $15 दे सकते हो। रिटर्न $15 टू कस्टमर, ठीक है। अगर ऐसा है तो बढ़िया है। तो 5 अच्छा हाँ, यहाँ पर ये करना मत भूलना, 5 माइनस 10 ++ करना मत भूलना, क्योंकि आपने $10 लिया भी तो है उससे। $10 का नोट आपके पास आ गया, तो 10 ++ करना मत भूलना। इसके बाद 5 > 0, 10 > 0 है, मतलब आपने 5 माइनस किया और 10 माइनस किया, एक 5 का डॉलर, एक $5 का डॉलर, एक $10 का डॉलर करके उसको $15 दे दिए।
एल्स इफ अगर आपके पास $5 ग्रेटर देन ज़ीरो एंड $10 ग्रेटर देन ज़ीरो नहीं है, तो या तो आप ये चेक कर लो कि 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 तो है ना, सो दैट आप उसको 5,5,5 में ₹15 दे सको। ठीक है, तो उस केस में 5 माइनस इज इक्वल टू 3 करेंगे हम लोग। और ये सब कुछ नहीं अगर आप कर पाए तो आपको रिटर्न फॉल्स करना पड़ेगा कि आप भाई चेंज नहीं दे पाए बेचारे को। ओके, लास्ट में रिटर्न ट्रू कर देंगे। बट इन सब में से कुछ नहीं कर पाए तो यहाँ पर रिटर्न आपको फॉल्स करना पड़ेगा। देखते हैं, होपफुली रन हो जाना चाहिए। आई थिंक हमने सारे केसेस कवर तो कर ही लिए हैं। लेट्स सी, इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। कोई भी डाउट होता है रेज इट इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।